ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक नया नाम है एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर, बट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है ये कॉलेज, लोगों की बहुत फेवरेट लिस्ट के अंदर भी आता है। मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस कॉलेज को चूज करें तो आप ये 5 क्वेश्चंस को देखें, समझें, और अगर आपको लगता है इसके आंसर्स आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग है तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप ग्राफिक एरा के बारे में सारी चीजें क्लियर कर लें। बट अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप कोई अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो करके आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स वहां पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये एक जो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक बहुत नया कॉलेज है, क्या यहाँ पर एमबीबीएस एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि ये बेशक 2024 का खुला हुआ कॉलेज है, अभी इसका कोई भी बैच बाहर नहीं आया, पीजी कोर्सेज को ये रन नहीं कर रहा, बट क्या इसके अंदर हमें जाना सही है या नहीं। तो आप समझिए कि कॉलेज बेशक नया है, बट ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1993 की यूनिवर्सिटी है, लगभग इसको 30 इयर्स हो गए हैं चलते हुए। तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इसको एजुकेशन इंडस्ट्री में, कॉलेजेस रन करने का, फैकल्टी संभालने का, हर चीज करने का, कि आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा यहाँ पर। तो आई थिंक कि इसका नया होना कोई इसके लिए बहुत ज्यादा ड्रॉबैक नहीं होगा, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री में नया नहीं है, सिर्फ एक एमबीबीएस कॉलेज इसने ऐड ऑन किया है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर कभी भी आपको नए हॉस्पिटल या नए कॉलेज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इसकी ओपीडी कैसी है, इसका हॉस्पिटल कैसे है। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपको 850 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखने को मिलता है, लगभग 80% की बेड ऑक्यूपेंसी रहती है, जो कि एक नए कॉलेज में देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलती, और इसी की वजह से 1000 पर डे की भी ओपीडी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है इसका बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हॉस्पिटल। बहुत ही कम रेट पर आपको बहुत हाई क्वालिटी इलाज यहां पर देखने को मिलता है, और इसका एक प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है नैब 6th एग्रीडेशन। आप समझिए कि वो हर कॉलेज को इजीली नहीं मिलती, कॉलेज को 10-10 साल लग जाते हैं वो एक्रीडेशन लेने में, जो इस कॉलेज ने पहले दिन से ही ले ली थी। उसका एक समझ ये आती है पॉइंट कि अगर उसके पास ये एक्रीडेशन है तो इट मींस कि उस कॉलेज का जो स्टैंडर्ड्स हैं, हाइजीन है, सब कुछ लेवल्स हैं, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर मेंटेन्ड है, और ये इंश्योर करते हैं कि वहां की ओपीडी बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड वे में आपको देखने को मिल जाएगी। थर्ड जो एक क्वेश्चन हर पेरेंट के मन में आना चाहिए या आपको कंसीडर करना चाहिए कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले, कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड हॉस्टल्स कैसे हैं। तो आप समझिए कि अगर मैं एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको कभी भी वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही टॉप टू नॉच आपको एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जहां तक हम बात करें सिमुलेशन लैब्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी एमबीबीएस जर्नी के अंदर, तो आपको बहुत हाई ग्रेडेड सिमुलेशन लैब्स देखने को मिलती हैं, एक ऐसे टॉप ग्रेडेड मैनिक्विन्स डमीज देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे एक एक्चुअल पेशेंट कर रहे हैं। सीपीआर देते समय क्या आपको प्रॉपर सीपीआर दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, क्या आपकी स्पीड है, बहुत ही प्रॉपर वीडियोस वहां पर बनती हैं ताकि आप उसको देखें, समझें, और जो गलतियां हो रही हैं वो एक्चुअल पेशेंट पे जाने के टाइम पर ना हो। तो इस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। हॉस्टल्स की बात करूं तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा शानदार हॉस्टल्स अगर कहीं पर हैं तो वो ग्राफिक एरा के हैं। बिल्कुल 5 स्टार होटल्स जैसे आपको हॉस्टल्स मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है, अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, मेस इज वेरी गुड। तो आपको हॉस्टल्स, आप ये मान के चलिए कि आपको बिल्कुल घर जैसा या घर से भी बेटर एनवायरनमेंट हॉस्टल्स का वहां पर देखने को मिल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन जो कि एक नए कॉलेज के साथ हमेशा स्टैंड करता है वो ये है कि क्या वहां पर फैकल्टी स्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैकल्टी आ रही है, जा रही है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई को सफर करना पड़ता है। यहां पर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं
कि जो भी नया कॉलेज खुलता है कहीं ना कहीं उसकी फैकल्टी अभी इवॉल्व कर रही होती है, आती है जाती है, सेटल होने में समय लग जाता है। बट ग्राफिक एरा के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। रीजन इज व्हाट, ग्राफिक एरा बहुत हाई फीस चार्ज करता है अपने स्टूडेंट से, और उसको वो यूज करता है अपने पेशेंट्स को सस्ता इलाज देने में और अपने पास वर्ल्ड क्लास फैकल्टी लेकर आने में। अगर आप वहां पर जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कुछ रेनाउंड टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत ही रेनाउंड वहां पर आपको लोग मिलेंगे, फैकल्टी मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़कर वहां पर काम कर रहे हैं। तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, और यही एक रीजन है कि फैकल्टी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये चीज मैंने अपने जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन सब से भी इंश्योर करी, उन सब का भी इसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला था। अब सबसे आखिरी सवाल पर हम पहुंच जाते हैं, वो ये है कि क्या यहां पर इतना पैसा लगाना वर्थ है या नहीं, यानी कि क्या है यहाँ का टोटल बजट और किस कट ऑफ पर इस कॉलेज को लिया जा सकता है। तो आप समझिए कि 24,50,000 रुपए पर एनम इसकी ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये लगभग आपको 1,30,00,000 रुपए का पड़ जाता है पूरे कोर्स की फीस के लिए। एंड कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 6,62,26 स्कोर के आसपास ही पिछले साल ऑप्शन मिल गया था। अब सवाल ये है कि क्या इतना पैसा लगाना वर्थफुल है या नहीं। तो आपने ऊपर के 4 क्वेश्चन समझे थे, आप देखिए कि आपके बच्चे के अकॉर्डिंग उसके लिए जाना सही है या नहीं। बट मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव चॉइस जरूर दे सकता हूं इस कॉलेज के लिए, दैट इज BVDU सांगली, यानी कि भारतीय विद्यापीठ जो सांगली का ऑप्शन है वो भी सेम स्कोर रेंज और बजट रेंज में फॉल करता है। उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर चीजें ही आपको देगा, बट आपको वहां पर एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। बट क्या इतनी दूर जाना है हमने, या अपने घर के पास एक अच्छा ऑप्शन लेना है। ऐसे और भी ऑप्शंस जानने के लिए और आपके स्कोर पर क्या परफेक्ट वैल्यू मिल सकती है आपको, उसको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या गिवन नंबर्स पर कॉल करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।